वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार नमो त्रियोग समाहिनी के विलक्षण प्रतिभा के धनी पंडित कविवर दौलत राम जी, जिनके द्वारा रचित है छह ढाला अर्थात लघु समय सार, जिसका अध्ययन करने से जीव कर्म रूपी व कषाय रूपी शत्रु से अपने को बचा सकता है। ऐसे ही कल्याणकारी छह ढाला ग्रंथ पर बृहद व्याख्यान श्रवण कीजिए गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की सुशिष्य गणनीयानिक श्री 105 विशा श्री माता जी के मुखारबिंद से ज्ञान अहिंसा का जय घोष गुरु माँ विशा श्री दर्पण यूट्यूब चैनल पर। गुरु माँ के मंगल प्रवचनों का प्रतिदिन लाभ प्राप्त करने एवं पुण्यार्जक बनने के लिए संपर्क करें पंकज जी पांड्या, जयपुर। संपर्क सूत्र 9828027256। प्रशांत जैन, जयपुर 9829153936। राशि जमा करने हेतु बैंक विवरण। श्रीमत्परम गंभीर शाद्वदामोघलांशनम जिया त्रैलोक्यनाथाय शासनम जिन शासनम शासनम जिन शासनम रमो अरिहंताणं रमो सिद्धाणं रमो आयर्याणं रमो वज्जायाणं रमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रयोग समारिके। जय बोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाई देवी के जाराट श्री आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्शनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज गणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज श्रवणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की शरण निश्रा में पार्शनाथ स्वामी के चरणों में विराज कर हम सभी उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। जिन वाणी जगत कल्याणी है, जिन वाणी जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, ऐसी माँ अपने हृदय आसन पर विराजमान करता है। माँ जिन वाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है। श्रवण के पहले यहाँ उपस्थित हुए भाव लेकर के जिन वाणी सुनने की, सुनने मात्र से समझ में भले ही नहीं आए, लेकिन फिर भी एक बूंद भी पड़ेगी। जैसे सूखा सकोरा होता है, मिट्टी का होता है ना, मिट्टी के बर्तन घड़ा ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें एक अगर बूंद डालोगे तो ऐसा लगेगा पानी डाला ही नहीं है। लेकिन एक एक बूंद प्रतिदिन डालोगे तो क्या होगा, एक दिन पानी दिखना प्रारंभ हो जाएगा। जब दिखना प्रारंभ होगा, चुल्लू पर भी दिखेगा तो सब पानी बढ़ना प्रारंभ होगा। ठीक वैसे भी इसकी भी चिंता नहीं करना, जितना समझ में आए, नहीं आए तो भी सुनो। सुनने से, केवल सुनने मात्र से, इस प्रांगण में उपस्थित होकर जिनवाणी सुनने मात्र से भी
अशुभ कर्म की निर्जरा लगातार होती है जितने समय तक आप यहाँ बैठेंगे। बस भावों की विशुद्धि का ध्यान रखना, अंदर के विकल्पों को वहीं त्याग करके आओ। जैसे पैरों में जो आप पहन कर आते हो ना, जूते चप्पल आदि आते हो, कहाँ त्याग करके आते हो? बाहर। ऐसे ही अंदर आते समय निश्चय निश्चय कह करके आते हो कि नहीं आते? निश्चय का तात्पर्य ये रहता है मेरे सारे विकल्पों का त्याग। दूसरा कारण रहता है निश्चय का, जो भी हमारे मंदिर में रक्षक देवी देवता आदि हैं वे मुझे स्थान दें। दोनों बातें हो गई। सबसे पहले निश्चय कहना नहीं बोलो और भावना रखो मेरे सारे विकल्पों का त्याग। हमने त्याग किया है तो निश्चित ही जो जिसका त्याग, आप मिथ्यात का त्याग करो तो होगा ही। आपसे धोखे में मिथ्यात का सेवन हो गया तो भी आपका संकल्प है ना, तो त्याग होगा ही उसका। इसलिए त्याग करके विकल्पों को आओगे तो स्वाभाविक ही है, मन को खाली करके आओगे तो एक भी चर्चा होगी वो आपके अंदर बैठेगी, वो आपको कार्यकारी होगी आपके जीवन के लिए। इसलिए जब भी यहाँ आए, बाहर अंदर आए, प्रवेश आंगन में किया, निश्चय निश्चय करके कहा सारे मेरे विकल्पों का, हर प्रकार के विकल्पों का मेरा त्याग। अब तो हम, हमारी माँ जिनवाणी और हमारे भगवान, इनके बीच में उनकी आराधना करना है, जिनवाणी की आराधना करना है, क्योंकि जिनवाणी सुनना भी आराधना है। जो स्तुति करते हो, अर्घ चढ़ाते हो वो तो है ही, लेकिन भावों से सुन करके जो आचरण में उतार लेता है, सबसे बड़ी आराधना यही है। तो जिनवाणी की आराधना करते समय, श्रवण करते समय हम एक एक बात को, क्योंकि कल हमारी चर्चा चल गई थी बंध एवं संवर तत्व का विपरीत सिद्धांत कैसे हो जाता है। बंध को पता है कि नहीं सभी को? बंध किसे कहते हैं? आत्मा के प्रदेशों के साथ कर्म प्रदेशों का एक में दूध पानी की तरह संश्लेष संबंध हो जाना बंध कहलाता है। संश्लेष संबंध जानते हो कि नहीं? दूध में पानी है कि पानी में दूध है? दूध में पानी है कि पानी में दूध है, ये नहीं पहचान पाते। एक में एक संश्लेष संबंध होगा। आत्मा में शरीर है कि शरीर में आत्मा है, ये भेद विज्ञान ही नहीं हो पा रहा। ऐसा संश्लेष संबंध हो गया है। यही भेद विज्ञान को समझना है, तभी बंध तत्व समझ में आए कि मेरे आत्मा के साथ कर्म प्रदेशों का, आत्म प्रदेशों के साथ कर्म प्रदेशों का एक में ऐसा संबंध हो गया है जैसे दूध और जल का हो गया है। संश्लेष संबंध जिसे कहते हैं, संयोग संबंध जिसे कहते हैं, वह संबंध हो गया है, उसी को बंध कहते हैं। अब यहाँ बंध की चर्चा चल रही थी, शुभ और अशुभ। बंध भी दो प्रकार का होता है, एक शुभ बंध होता है, एक अशुभ। शुभ करोगे तो शुभ बंध होगा। आप मंदिर में आए, क्यों आए हो भैया? मंदिर में शुभ करने के लिए आए हो, लेकिन मंदिर में आकर के भी राग द्वेष की चर्चा कर रहे हो, ईर्ष्या वैमनस्यता की चर्चा कर रहे हो, तोड़ने फोड़ने की चर्चा कर रहे हो, तो कौन सा कार्य कर रहे हो? कौन सा घर गृहस्थी की चर्चाएं करने लगे, बिजनेस व्यापार की चर्चाएं कर रहे हो, एक दूसरे की पारिवारिक चर्चा कर रहे हो, तो शुभ हो रहा है कि अशुभ? अशुभ हो रहा है। अब कर्म का आश्रय कौन सा होगा? अशुभ। बंध कौन सा होगा? अशुभ। इसलिए जब त्याग किया है ना, तो ये सारी चर्चाएं मंदिर में नहीं करना चाहिए, नहीं तो अशुभ ही। और जब अशुभ होगा तो ध्यान रखना, ये अशुभ ही बंद हुआ है। जब उदय में आएगा तो कौन सा आएगा? अशुभ। तो यहाँ यही चर्चा चल रही, शुभ अशुभ बंद के फल मजार। जब हमारे लिए उसका फल मिलता है तब हम रोते, तड़पते हैं, तब भूल जाते हैं कि मैंने ये बंद कैसे किया था, कहाँ किया था, कैसी चर्चाओं के साथ किया था, कैसे कार्यों के साथ। मंदिर में जबकि आ करके हर कार्य शुभ होता है। आपने यहाँ करके चटाई बिछा दी तो शुभ आश्रम हो रहा है। आपने मंदिर में पोंछा लगा दिया, शुभ आश्रम हो रहा है। मंदिर की मार्जनी होती है, उनको ही धोके तैयार करके दे दिया तो शुभ आश्रम हो रहा है। बर्तन भी साफ कर दे तो शुभ आश्रम हो रहा है। मंदिर का कोई भी कार्य आपने कर दिया, शुभ आश्रम और शुभ बंद हो रहा है, जबकि घर के सारे कार्य अशुभ आश्रम और अशुभ बंद कराने वाले। इसलिए मंदिर में जब आओ तो यही विचार करो, मैं तन से भी शुभ करूँगा, मैं मन से भी शुभ करूँगा और मैं वचन से भी
शुभ ही करूँगा, या अशुभ किसी प्रकार का नहीं करूँगा, है ना। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम कब अशुभ कर लेते पता ही नहीं चलता। जब उदय में आता है तब रोते, तब पता चलता है ये बंद मैंने कहाँ किया, कब किया, भूल गए। अब क्या ध्यान है कि कब किया, कौन सी पर्याय में किया, किसी पर्याय में किया, ये जरूर नहीं है पिछली पर्याय में किया हो, इसी पर्याय में भी हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसका फल जब मिलता है तब क्या करते हैं, रति और अति। जब सारी सुविधाएं मिलती हैं, सारी अनुकूलताएं मिलती हैं, तो उसी में रति कर लेते हो, राग कर लेते हो, करते हो कि नहीं। सारी मेरी व्यवस्थाएं तो एवन है। एक घर में दो पैर की, एक प्रतिकूलता में जी रहा है, एक अनुकूलता में जी रहा है, वो व्यवस्थाएं वही है, चौका एक है, भवन एक है, मालिक एक है, लेकिन फिर भी एक टेंशन में जी रहा है और एक आनंद में जी रहा है। अब क्या हो गया, इसका तात्पर्य समझो कि क्यों हो रहा है ऐसा। अपने उस समय चिंतन करो कि मेरे मन में, अगर मेरे मन में टेंशन है, शारीरिक मुझे कोई रोग हो गया है, आदि आदि कोई परेशानी है, ये मेरा ही अशुभ कर्म जो मैंने बंद किया होगा पिछले समय में, वो उदय में आ गया। बंद के फल मजार, बंद का ये फल जो हमने बांधा था उसका फल मुझे प्राप्त हो रहा है। कभी शुभ का फल प्राप्त होता है और कभी अशुभ का, जैसा हमने बांधा होगा वही तो मिलेगा। तो शुभ में हम रति राग कर लेते हैं और अशुभ में हम अरति द्वेष कर लेते हैं। इसलिए जो सम्यक दृष्टि होता है वो शुभ अशुभ किसी का भी जब बंद का फल आता है, उदय में आता है, तो समता रखता है, ये चिंतन करता है, ये मेरा अशुभ कर्म का उदय आया है, मैंने कोई अशुभ कर्म बंद किया है, पिछले जन्म में भी हो सकता है और इस जन्म में भी हो सकता है, ज्ञान के साथ भी हो सकता है, अज्ञान में भी हो सकता है, वह मेरे उदय में आया है। अब मैं इसको अरति के साथ या रति के साथ, तो कर्म बंध का कारण होगा। शुभ अशुभ बंध के फल मजा, रति अरति करत, रति करो, राग करोगे तो, द्वेष करोगे तो नया बंध होगा ही। लेकिन जो समता के साथ में, समता भाव के साथ में उसे उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। अशुभ है तो भगवान की आराधना करके, जाप करके, पाठ करके, समता का भाव रख के धीरे धीरे ये निकलेगा ही। और शुभ आया है उसमें भी भक्ति को नहीं छोड़ता। अब सारे ऐशो आराम की व्यवस्था है तो पूजा ही करना बंद कर दिया, पूजा करना बंद कर दिया, अभिषेक करना बंद कर दिया, मंदिर में आने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि मैं इतना बिजी हो गया हूँ, परिवार में बिजी हो गया हूँ, बिजनेस में बिजी हो गया हूँ, लंबा चौड़े व्यापार में बिजी हो गया हूँ। अब विचार करो ये तुम्हारे लिए प्राप्त हुआ कैसे, जब शुभ का जो शुभ बंद किया होगा उस वह उदय में, आज फल उदय में उसका आया है, इसलिए तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिल गई और तुम उसमें आकर के मंदिर में आना ही भूल गए। अब भूल गए आना, पूजा करना बंद कर दी, स्वाध्याय बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। अब कौन सा आश्रम हो रहा है भैया, कौन सा आश्रम हो रहा है, अशुभ का आश्रम जारी, आश्रम चल रहा है। उदय में शुभ आ रहा है सो आनंद हो रहा है, लेकिन जब जे अशुभ उदय में आएगा तब फिर रोना पड़ेगा, फिर तड़पना पड़ेगा। इसलिए सम्यक दर्शी, सम्यक दृष्टि का लक्षण जो होता है, अशुभ आता है तो भी नहीं रोता, समता के साथ सहन करता है। चाहे शारीरिक रोग हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आगंतुक हो, चाहे पारिवारिक हो, कुछ भी हो, उसको भी समता के सहन करता साथ करता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि रोता है, चिल्लाता है, तड़पता है, लोगों से कहता है। इससे क्या हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है और कर्म तुम्हारा और बंद, आसरा बंद हो रहा है। अशुभ में अशुभ ही तो कर रहा है तो और कम, पापानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य, पाप के उदय में भी पुण्य के कार्यों में लगा हुआ है। इसलिए सारी चर्चा को अपने दिमाग में बिठाल करके, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ सब देव शास्त्र के भक्त हैं, इसलिए सब सम्यक दृष्टि। मानते हो कि नहीं अपने आप को सम्यक दृष्टि, मानते हो ना? अगर नहीं मानते तो फिर क्या होगा, मिथ्यात्व अगर मानते हो तो मिथ्यात्व के साथ आना, मिथ्यात्व के साथ जाना, कहाँ का मन हो जाए संसार में, फिर भटक जाओगे। इसलिए अपने आप को सम्यक दृष्टि का लक्षण मैंने बार बार बताया है आपको। उस लक्षण से देखो हमारे अंदर वो लक्षण है कि नहीं। कोई भी कैसी भी परिस्थिति है, समता का भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तकलीफें सब सबके साथ में भी हम अपनी आवश्यक क्रियाओं को नहीं छोड़ेंगे
उनके साथ साथ ही सारा कुछ सब सहन करेंगे, लेकिन आवश्यक को नहीं छोड़ेंगे। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये हमारी आवश्यक क्रियाएं हैं, इनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, असक अनुष्ठान आ जाए तो बात अलग है, वरना नहीं छोड़ें। और क्या कह रहे हैं? निज पद विसार, रति रति इसमें हो जाता है, निज पद को भूल जाता है। कौन सा पद है हमारा निज पद? आत्मा का पद है। ये बाहर के पद, माता के पिता के पद शाश्वत नहीं है। ये शाश्वत नहीं, क्या नहीं है शाश्वत? ना माता पिता के पद, ना भाई बहन के पद, ना और भी बहुत सारे पद हैं इसके अलावा। इस संसार में कितने सारे पद हैं कि नहीं? राजा का पद, मंत्री का पद, अध्यक्ष का पद, जिसके प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, पार्षद का पद, अध्यक्ष का पद, बहुत सारे पद हैं। लेकिन ये सारे पद कैसे हैं? कोई भी पद शाश्वत नहीं है, कुछ समय के लिए है। बहुत से बहुत राष्ट्र उसमें होता है राजनीतिक में 5 वर्ष का। आपके यहाँ के कितने दिन का पद होता है मुझे नहीं मालूम। कितने दिन का होता है आपके यहाँ पद? आपके यहाँ चुनाव होता है तो कितने दिन का होता है? 2 वर्ष का पद रहता है, बस 2 वर्ष के बाद फिर आपका पद खत्म होना है। तो इसलिए निज पद जो हमारा है वह शाश्वत पद है, उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। ये मेरा शाश्वत पद है, इसको हम विसार देते हैं, भूल जाते हैं इस पद को, तो कि मैं कौन हूँ। कौन सा पद है हमारा शाश्वत? जो हमको पर्याय तो बदलती रहती हैं। आत्मा हमारा है, अखंड है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, यही शाश्वत पद है। और इसके बाद में जो शाश्वत पद प्राप्त करना है वो कौन सा है? सिद्धत्व पद। ये शाश्वत पद है। जो भी कार्य करो इस शाश्वत पद को पाने के लिए करो। ये रोज रोज के पद तो रोज जाना, रोज आना, राग रोज राग, रोज देश, रोज झगड़े, रोज लड़ाइयाँ, ये सब ऐसे पद की ओर तो सोचो ही नहीं। ये सोचो मुझे तो वह पद प्राप्त करना है, शाश्वत पद जो आनंद ही आनंद देने वाला है। उस पद को तो भूल जाते हो और राग द्वेष में लग जाते हो। ये किसका लक्षण है? ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। स्वयं का जो पद है उसको तो हम भूल गए, और बस वर्तमान में भी ये मनुष्य पर्याय मुझे प्राप्त हुई है। इस मनुष्य पर्याय से ही सम्यक दर्शन प्राप्त करके, सम्यक ज्ञान प्राप्त करके, सम्यक चारित्र प्राप्त करके शाश्वत पद की भूमिका बनाने का ये अवसर, गोल्डन चांस प्राप्त हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? ये चांस तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर में अगर चूक गए तो फिर चलेगा कितने, कब तक के लिए गए कोई भरोसा नहीं। इतने नज़दीक आकर के, इतने नज़दीक आ गए अपने आत्मा के, 7 राजू ऊपर आ गए, देवसात स्वरूप का समागम मिल गया, रुचि हो गई, रुचि जागृत हो गई, श्रद्धान जागृत हो गए, जिनवाणी श्रवण का भाव बन गया। अब कितना सा समय रह गया? अब तो एक समय का समय रह गया है। यहाँ आकर के जिसने रत्नात्रय को धारण कर लिया उसको सिद्ध बनने में कितना सा समय लगता है मालूम है? एक समय में आत्मा सिद्ध हो जाता है। अब उस एक समय का पुरुषार्थ करो, वह हमारा निज पद है। उस निज पद को पाने के पुरुषार्थ में लग जाओ तो तुम्हारी ये पर्याय सार्थक हो जाएगी। और अगर पर पद के चक्कर में लगे रहे तो तुम्हारी ये पर्याय ऐसे ही नष्ट हो जाएगी। इतना जीवन तो नष्ट हो गया, शेष बचाया वो भी इस राग द्वेष के चक्कर में ही नष्ट होकर के अधोगति की ओर ले जाए। इसलिए यहाँ इस श्लोक में कह रहे निज पद विसार, निज पद की ओर लक्ष्य हमारा हर पल हर क्षण रहना चाहिए। जो पद है, चाहे वो आचार का पद हो, चाहे हमारा गणनी का पद हो, ये पद शाश्वत नहीं है। इसको तो त्याग करना ही पड़ेगा। बिना त्याग के सम्यक समाधि से मरण नहीं होगा। ये पद छोड़ना है। इसलिए जो पद छोड़ना ही है उसके पीछे राग क्या करना, उसके पीछे राग क्या करना, क्यों राग करना? इसका तो मुझे त्याग ही करना है। हर पद का त्याग होता है, चाहे कहीं भी देखो हर पद का त्याग होता है। इसलिए त्याग करना है तो उसकी ओर हमारी लालसा रहना ही नहीं चाहिए। आगे कह रहे हैं आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। आत्मा का मेरा जो हित है जिसमें, वो वैराग्य कारण है उसका, और सम्यक ज्ञान, ये दो हमारी आत्मा के हित में कारण है। इसलिए संसार शरीर भोगों के प्रति अरुचि हो जाना ही वैराग्य की ओर कदम बढ़ना है। संसार सब देख रहे हैं ना, संसार, शरीर
और भोग सामग्री, ये सब कैसे हैं? ये ही दुख देने वाले हैं। संसार में जो आप देख रहे हैं ये सब दुख के ही कारण है। सुख नजर आता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? तीर्थंकर जैसे पद को भी त्याग दिया और अरहंत के पद को भी त्याग दिया। अरहंत समोसण में विराजमान है, लेकिन वे अरहंत पद का भी त्याग करते हैं, क्योंकि अरहंत पद से भी मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है, इसलिए वे समोसण का त्याग कर देते हैं और योग निरोध पर बैठ जाते हैं कि अब मुझे इस समोसण में भी नहीं रहना, अरहंत पद पे भी नहीं रहना, क्योंकि ये भी पद शाश्वत नहीं। जब तक आयु है तभी तक है, आयु समाप्त हुई तो ये पद छूटेगा। इसलिए पहले ही योग निरोध पर बैठ करके इस पद का त्याग करते हैं। योग निरोध, क्योंकि समोसण का मालूम होगा ना सभी को, योग निरोध करते हैं कि नहीं? सभी तीर्थंकरों ने किया कि नहीं किया? सबको मालूम होगा। और समोसण को छोड़ दिया, समोसण छोड़ करके योग निरोध पर बैठ गए उन्होंने शाश्वत पद को पाने के लिए। इसलिए ध्यान रखना, जो भी यहाँ पद हैं, चाहे माता का पद हो, चाहे पिता का पद हो, चाहे और भी राजनीतिक पद हो, चाहे सामाजिक पद हो, चाहे पारिवारिक पद हो, कोई भी पद हो, चाहे ये धार्मिक पद हो, चाहे आचार्य पद हो, चाहे उपाध्याय पद हो, और भी पद हैं, ये सारे पद जो हैं वे सबको त्याग करके ही सम्यक समाधि से मरण होता है। ध्यान रखना, इसके बिना नहीं होता। किसी पद को लेकर के जो जाता है, अगर चक्रवर्ती पद के साथ मरण कर लेता है तो कहाँ जाता है? मालूम हो गया सबको, कौन सा नरक जाता है? 7वें नरक चला। अब विचार करना, अगर आप पद को लेकर के जाएंगे तो उसमें राग है कि नहीं? उस पद में राग है कि नहीं? चाहे कोई पद हो, पद पे राग है कि नहीं? आचार बना ही, गढ़नी बने ही समाधि हो जाए तो राग रहा उसे संग से शिष्य से, तो सम्यक समाधि से मरण नहीं हो पाएगा। इसलिए जो पद है, चाहे वो प्रधानमंत्री और उसका हो, चाहे आपके अध्यक्ष मंत्री उपाध्याय का पद का कोई पद हो, इनके साथ में भी यदि मरण होगा तो राग के साथ ही होगा। मेरा पद जा रहा है, पद के प्रति राग के साथ हो रहा है, ध्यान रखना, तो मरण सुमरण नहीं हो पाएगा। इसलिए उसका भी त्याग करके ही, जब छोड़ना ही है, छूटना ही है, तो उससे राग क्या करना। इसके बाद अब समझ में आ गया, आत्महित है तो विराग ज्ञान जो आत्मा के हित के कारण है। सबको ध्यान रखना, मेरी आत्मा का हित जो है किसमें है? वैराग्य की चर्चाओं में, वैराग्य को आचरण में उतारने में और सम्यक ज्ञान को आचरण में उतारने में। जब सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक ज्ञान होगा, फिर उसके बाद में आचरण सम्यक होगा, वही वैराग्य। फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो गई। लेकिन क्या कर रहे हैं? ते लखें आपको कष्टदान। वैराग्य कष्ट लग रहा है, त्याग तप कष्ट लग रहा है, तपस्या कष्ट लग रहा है। आगम में राजा श्रेणिक ने भगवान के सामने एक प्रश्न कर दिया कि संसार से संसारातीत जाने के लिए वैराग्य को धारण करना पड़ता है। वैराग्य को धारण किए बिना यदि दीक्षा ले ली, साधु बन गया, तो क्या होगा? वैराग्य नहीं हुआ, देखा देखी ख्याति पूजा के लिए साधु बन गया। ऐसा भी होता है कि नहीं होता? बहुत प्रभाव में ना करूँगा मैं, बहुत मेरी ख्याति होना चाहिए, इसलिए साधु बन गए। तब त्याग तपस्या से कोई लेना देना नहीं हुआ, लेकिन बन गए साधु। प्रश्न कर दिया तो भगवान की वाणी में खरा। एक दयामित्र नाम का सेठ था, जी मनगढ़ंत कथा नहीं, ध्यान रखना, आगम की और भगवान की वाणी की खिरी हुई कथा है। जो दयामित्र था वह व्यापारी था और व्यापार के लिए उसने निर्णय किया कि मुझे दूसरे देशों में जाकर के और व्यापार को बढ़ा करके बहुत सारी आमदनी करके लाभ लेकर के वापस लौटूंगा। जब वह तैयार हुआ, उसका नेचर बहुत अच्छा था, सबके प्रति मिलनसार नेता, जिसे कहते हैं व्यवहारिक, सब उसे पसंद करते थे। नगर के बहुत सारे लोग, हर लोग उसे पसंद करते, उसके साथ बैठना, उससे बात करना, उसके साथ रहना, उससे चर्चा आदि करना, उसके साथ व्यापार आदि के लिए जाना। तो उसने जब उसने निश्चय किया मुझे इतने समय, इस दिन मुझे व्यापार करने के लिए इस देश के बाहर जाना, बहुत सारे लोग आ गए, सेठ जी मैं भी आपके साथ चलूँगा, सेठ जी मैं भी आपके साथ चलूँगा। और उधर ही एक ब्राह्मण था,
वह भी दक्षिण से आ रहा था और उसको भी उत्तर दिशा की ओर जाना था। वह आकर के बोला, सेठ जी मेरे भी भाव में अकेला अपनी यात्रा कर रहा हूँ, जिस ओर आप जाएंगे उस ओर मेरी भी यात्रा हो जाएगी, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। सेठ जी ने कह दिया ठीक है, मेरा क्या लेगा। बहुत सारा लोग एक साथ यात्रा पर चलने लगे। अब वो जो ब्राह्मण था वो सोचने लगा, उसका नाम था वशुभूति। वो रोज रोज देखता था, चर्चाएं सुनता था। सेठ जी धर्मात्मा थे, स्वाध्याय करते थे, तत्व चर्चा करते थे। जब वो सुनता था तो वो ईर्ष्या से भरता था और उसी में क्रिटिसाइज, बात को काटता था। ये नहीं होता धर्म, ये कोई धर्म होता है, ये कोई धर्म होता है, ये कोई साधना होती है। दिगंबर बन करके क्या साधना होती है, इतने सारी परेशानियाँ, ये भूख सहना करना पड़ती है, कैसा तुम्हारा धर्म है। ऐसे कर कर रोज़ कुछ ना कुछ बातें करता था। अब सेठ जी सोच रहे थे कि ये तो यही करता रहेगा पूरी यात्रा में, दूसरे लोगों को परेशान करता रहेगा, क्या पता किसके परिणाम कैसे बदल जाए। तो सेठ जी ने, और उसी समय अष्टांगा का समय आने वाला था, तो सेठ जी उससे बोले, ब्राह्मण जी देवता आप तो ब्राह्मण हो और आपको मैं अपना एक श्रेष्ठ पदवी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा नियम है अष्टांगाओं में निर्गंथ गुरु के दर्शन करके ही मैं भोजन ग्रहण करता हूँ। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, आप यदि 8 दिन के लिए निर्गंथता को प्राप्त कर लें तो मेरे व्रत हो जाएंगे, और मैं आपको मुनि बनने के लिए 8 दिन के लिए ही केवल मुनि आप बने तो ढेरों थाल भर भर के आपको रत्नों के मैं भेंट करूँगा ससम्मान। अब वो पहले सोचा उसने कि मैं कैसे कि नग्न साधना कर पाऊँगा, और उसने पूरी सेठ ने बातें बता दी। केस लॉन्च भी करना पड़ेगा, एक बार ही भोजन मिलेगा, उसी में पानी, उसी में भोजन, उसी में फल, उसी में दूध, सब कुछ एक बार। पैदल नंगे पांव चलना पड़ेगा, सारी बातें उससे कह दी। इसके बाद में तुमको ये दक्षिणा मैं दूंगा। अब तो उसे दक्षिण दिख रही थी, और वो सोच विचार करके दूसरे दिन उसने निर्णय दे दिया कि मैं आपका गुरु निर्गंथ बनने के लिए तैयार हूँ। अब तैयार हुआ, क्योंकि दूसरे दिन से अष्टांगाएं लगने वाली थी। केस लॉन्च के लिए तैयार हो गया। सेठ जी ने उसका केस लॉन्च किया, बार बार चिल्ला रहा था केस लॉन्च में, हू कर रहा था, हा कर रहा था, हिल रहा था। सेठ जी बोले, भैया हिलो डोलो नहीं, मुझे केस लॉन्च करने में परेशानी हो रही है। हमारे साधु केस लॉन्च करते हैं, हंसते हंसते करते हैं, चिल्लाते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, मौन से रहते हैं। अब बेचारा चुपचाप बैठ गया, केस लॉन्च रहा, फिर भी कप रहा है, केस लॉन्च कपता ही रहा, कांपता ही रहा, जैसे तैसे केस लॉन्च पूरे हुए। सोचा चलो एक बार का संकट था, हो गया। इसके बाद में उपास हो गया। अब गर्मी थी, केस लॉन्च की गर्मी बढ़ी, क्योंकि केस लॉन्च जब होता है तो अंदर गर्मी, ऊर्जा बढ़ती है, फीवर भी आ जाता है, पैरों हाथों वगैरह में दर्द भी होने लगता है। उसको वही स्थिति हुई, तो रात को बड़ा बेचैन हो रहा था। इसके बाद में तारे देख रहा, कब सुबह होता है, कब सुबह होता है। प्रातः काल हुआ जैसे ही, और वह दयामित्र के पास आ गया, और दयामित्र ने भी उसकी आहार चर्या कराना थी ना, बहुत सारे व्यंजन बनाए थे, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। देख करके उसके मुंह में पानी आ गया, अरे ऐसे व्यंजन तो मैंने कभी नहीं खाए, मुझे लगता है राजा लोग भी नहीं करते होंगे ऐसा भोजन जो मेरे लिए तैयार हुआ है। प्रसन्न हो गया, स्नान किया उसने। तो कहा, अरे स्नान नहीं करना, स्नान के लिए जाने लगा। बोले स्नान नहीं किया जाता, हमारे साधु स्नान नहीं करते, केवल शुद्धि करते हैं। आपके कमंडलू में जल है, इतने से ही शुद्धि करना है। अब वो तो रोज गंगा स्नान करता था, तो वो चल दिए स्नान करने के लिए। बोले स्नान नहीं करोगे भैया 8 दिन तक, आपको ये कमंडल जल दूंगा मैं, इसी में आप शुद्धि करोगे, इसी से अपनी चर्या करोगे। अब बेचारा कमंडल के पानी से मुंह पोंछ लिया, हाथ धो, पैर धो लिए, पाँव धो लिए, कभी ऐसा रहा ही नहीं वो। अब मारना पड़ेगा, क्योंकि भैया मैं दक्षिणा तो पूरी चाहिए। और निकल गया चर्या के लिए, पहुंच जाता है सेठ जी के चौके में। पड़गान हुआ, बार बार दृष्टि जा रही है किस पर, व्यंजनों पर। और जैसे ही अंजलि खिली, अंजलि वो मुद्रा खोल के अंजलि बनाई, जल दिया, एक अंजलि जल लिया, उसकी दृष्टि तो पकवानों पर थी। एक अंजलि 2 अंजलि दूध लिया, और बस पकवान शुरू। एक पकवान, दूसरा पकवान, तीसरा पकवान, तरह तरह के व्यंजन थे।
सोच रहा था ऐसा भोजन तो मैंने ज़िंदगी में आज तक किया नहीं, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा। पेट भर के उसने व्यंजन ही व्यंजन, सब तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन पकवान थे, उनको पेट भर के खाया। और जल कितना पिया? थोड़ा सा। अरे जल की क्या कीमत है, वो तो आज नहीं तो कल मिल जाएगा, पकवान रोज रोज नहीं मिले कहीं, तो उसने बहुत पेट भर के भोजन किया और जल, थोड़ा सा जल पी लिया। इसके बाद में डकार आ रही थी जोर जोर से, क्या आनंद की डकार आ रही, खुशबू ही खुशबू आ रही। और जा कर के अब समय उसको बता दिया था कि अब सामायिक करना है तुझे। सामायिक करने के लिए एक रूम में शिविर चल रहा था, वो तो तंबू लगते थे, एक तंबू में बैठ गया सामायिक। अब सामायिक करते करते, क्योंकि भोजन गरिष्ठ कर लिया था, पानी थोड़ा सा पिया था, और वह सामायिक करते में तो जमीन पर लौटने लगा, प्यास सताना प्रारंभ हो गई, गला सूखने लगा। ऐसा करते करते संध्या हो गई, अभी तो रात बाकी है 12 घंटे की। जमीन में लौटने लगा, बार बार उठा बैठता, खड़ा होता, बाहर देखता, अंदर जाता, रात भर जमीन में लौटते लौटते काटी। सुबह हुआ, फिर इंतजार कर रहा था कब चौके में मैं पहुंचूं। चौके में पहुंचा, फिर व्यंजन लगे हुए थे, व्यंजन की ओर देखा ही नहीं। उसको तो प्यास सता रही थी कि गंगा मिल जाए तो गंगा मैया का पानी पी जाऊं मैं इतना सा, लेकिन बंधन था, नियम था। चौके में पहुंचा, अंजलि बनी, जल 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 से उसने आधे से ज़्यादा पेट भर लिया। फिर कहीं जाके थोड़े बहुत भोजन किया। अब क्या हुआ, आहार करके चला गया। अब भोजन ही पानी ही पानी लिया था, तो पानी कितनी देर चलेगा, रात के होते होते पानी समाप्त हो गया, भोजन था नहीं पेट में। भूख के कारण बेचैनी हो रही थी, रात भर तड़फा भूख के लिए। एक रात प्यास के लिए तड़फा, तो दूसरी रात भूख के लिए तड़फा। और उसने फिर कहा, सेठ जी मैं तो परेशान हो गया, कल रात नहीं सोया प्यास के कारण, आज रात नहीं सोया भूख के कारण, मैं कैसे ये चर्या कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। सेठ जी बोले, नहीं कर सकते तो ठीक है, आपको एक दक्षिणा नहीं मिलेगी और मेरा व्रत भी खंडित हो जाए, उसका भी पाप लगेगा, इसलिए 2 दिन निकाले हैं, 6 दिन और निकालो। अब उसने थोड़ा समता भाव रखा, आज आहार उसने व्यवस्थित रूप से किया। और सेठ जी ने फिर उसको संबोधन भी किया। संबोधन कर करके सेठ जी ने 4 दिन 5 दिन में उसको श्रद्धान जागृत करा दिया कि सोचने लगा, सही है, जिन धर्म बहुत कठिन है, साधु कैसे चर्या करते हैं, कैसे नंगे पांव चलते हैं, कैसे गर्मी और ठंडी को सहन करते हैं, कैसे भूख प्यास को सहन करते हैं, अंतराय हो जाता है तो भी अपनी सारी क्रियाएं करते हैं। चिंतन करते करते उसका दिगंबर साधुओं पर श्रद्धान हो गया, धर्म पर श्रद्धान हो गया, तभी भगवान बनते हैं, देव पर भी श्रद्धान हो गया। और वह फिर आज 5-6 दिन हो गए थे, आज 7वां दिन था, अच्छे से वो ध्यान में बैठ गया, साधना करने बैठ गया। शाम को ध्यान साधना कर रहा था, अचानक सारे व्यापारी थे, और व्यापारियों को पता ही रहता है लुटेरों को कि ये धन दौलत साथ में हुआ, क्योंकि व्यापार के लिए सब जा रहे। तो जंगल से के रास्ते से गुजर रहे थे, भीलों ने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण हुआ तो सेठ और जितने व्यापारी थे, व्यापारी में और भीलों में युद्ध शुरू हो गया। और भीलों ने जो बाण छोड़ा, वह बाण वसुभूति ब्राह्मण जो ध्यान कर रहे थे उनके तंबू में सीधा उनके सीने में जाके बाण लगा। जैसे ही बाण लगा, मुंह से आह निकली आवाज़। बगल के तंबू में दयामित्र सेठ थे, आवाज़ सुन करके जैसे ही आए, उन्होंने देखा कि साधु महाराज के सीने में बाण लगा हुआ है, इनका बचना अब मुश्किल है। उन्होंने आकर के संबोधन किया, संबोधन और समता के साथ में रमोकार मंत्र की आराधना के साथ में अंतिम श्वास का विसर्जन हुआ। तो वह वसुभूति ब्राह्मण प्रथम स्वधर्म स्वर्ग में मणिकुंडन नाम का देव हुआ, और वहाँ के से आयु पूरी करके वहाँ से क्षय करके अभय कुमार सैनिक का पुत्र नंद श्री से पुत्र उत्तम, नाम सुना होगा ना अभय कुमार का, अभय कुमार हुआ। और अभय कुमार ने भी
अपने जीवन में यौवन अवस्था के बाद में उन्होंने भी दीक्षा ली थी, सबको पता होगा। दिगंबरी दीक्षा लेकर के घोर तपस्या करके उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त किया और सर्वार्थ सिद्धि से आकर नियम से अगले भव में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। शायद सबके समझ में आ गया होगा। क्या जो क्या करता है, वैराग और ज्ञान के भावों से वो संकट महसूस होते उसके, ताको कहता है कि वैराग और ज्ञान से रहित होकर के उसको कष्ट पद रख रहे हैं। कोई त्याग, कोई तपस्या की बात करता है, क्रोध भड़क जाता है। कोई साधु नियम दिलाता है तो गुस्सा आ जाता है, इसीलिए मंदिर नहीं जाते। इसीलिए बहुत सारे लोग साधुओं के दर्शन करने नहीं जाते और भोगों में ही मस्त रहते हैं। तो ध्यान रखना, अभी कहा था निज पद विसार के, और जिसे ये संकट वैराग और ज्ञान की चर्चा, वैराग ज्ञान जिसको आफत लगता है उसकी क्या दशा होती है, छोड़ करके ये आफत लगती है, आपने कष्टों को महसूस करता है, लेकिन सम्यक दृष्टि होता है, उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया ना, तो उसने कष्ट महसूस नहीं किए। उसने ये समझ में आ गया कि मैं यदि सम्यक समाधि से मरण करूँगा तो मेरा स्वाभाविक है ये शरीर भी हमारे लिए परम देवत्व को प्राप्त कराने वाला होगा। समता के साथ में, सम्यक दर्शन के साथ में जो सम्यक दृष्टि होता है वो आत्मा के कल्याण के हेतु के जो कार्य हैं उनको करता है, मन से भी, वचन से भी, काया से भी। अंत में समाधि से सम्यक समाधि से मरण करके और देवगति को प्राप्त करके अपना मोक्ष मार्ग को और प्रशस्त करता है। ये वर्तमान का जो समय हम सबको मिला है, भले ही पाप काल पंचम काल है, लेकिन हमें इस सत्यता को समझ में आएगा। शुभ में, आज सुबह हमारे जीवन में शुभ में क्या करना है, शुभ ही करना है। घर में रह कर के भी प्रयास करना शुभ करने का। अब आप ये सोच रहे हैं घर के कार्यों में तो पाप ही लगता है, लेकिन वो असक अनुष्ठान है, उसमें रमना नहीं, करना पड़ रहा है। ये घर के कार्य काज करना पड़ रहे हैं, ऐसा करके करना, रति करके नहीं, राग के साथ नहीं, उनमें ही राग लग जाओ। आप रोज रोज व्यंजनों में ही लगे रहो, आज ये टेस्टी, आज इसका मेनू, आज ये मेनू बनाया। रोज रोज 3-3 टाइप के मेनू बनाते हो कि नहीं, सुबह नाश्ता में ये लेंगे, दोपहर में ये लेंगे, शाम को ये लेंगे, उसी में लगे रहते हो, फिर स्वाद में लगे रहते हो, फिर ज़्यादा भोजन करके सो जाते हो। लेकिन जो सम्यक दृष्टि समझदार होता है वो भोजन करते हुए भी शुभ का ही आश्रय करता है। शरीर चलाने के लिए, पारिवारिक में हूँ, श्रावक हूँ, तो श्रावक कुल में जिन श्रावक के कार्य भी करने के लिए और परिवार चलाने के लिए मुझे भोजन बनाना पड़ रहा है, भोजन करना पड़ रहा है, सबको देखना पड़ रहा है। ऐसे भावों के साथ मन को मलिन ना करते हुए, मन में आनंद प्रसन्नता के साथ में, जो भी ऐसे साथ में रह कर के जो अपने परिवार का कार्य करता है, मंदिर के भी कार्य करते हैं, क्योंकि मंदिर का ध्यान रखना चाहिए। अभी मैंने देखा बैंड बाजे बजे थे, एक बैंड यहाँ पड़ा है, एक बैंड वहाँ पड़ा है, एक बैंड एक कोने में पड़ा, कुछ बैंड उस कोने में पड़ी, ऐसा था ना। तो ठीक है, बच्चे थक गए थे, सब तो नहीं थक गए थे। अब इसके ओर ध्यान देना चाहिए। मंदिर की कोई सामग्री अव्यवस्थित पड़ी हुई है, उसको आप व्यवस्थित कर दोगे तो भी क्या मिलेगा मालूम है, पुण्य मिलेगा। घर को तो डेकोरेट रोज करते हो, डाइनिंग रूम और सारी चीज़ों को आप रोज करते, बेडिंग रूम, डाइनिंग रूम आदि को तो रोज डेकोरेट करते हैं, क्योंकि वहाँ शयन करना है, कोई मेरा मेहमान आ जाएगा उसको आना है, और यहाँ विचार नहीं कर 3 लोग के नाथ यहाँ विराजमान है ना। उस जगह को हमें कैसा रखना चाहिए, तो वेदी के अंदर, वेदी के ऊपर नीचे भी, बाहर भी, मंदिर में भी। ठीक है, माली अपना काम कर रहा है जहाँ उसका है वो, फिर भी अगर आपके कोई ऐसे कार्य दिखते और आप कर देते हो तो उसका मालूम है आपको, घर के कार्यों में तो पाप लगेगा, यानी यहाँ का हर कार्य करने में अगर आपने झाड़ू भी लगा दी तो पुण्य मिल जाए। जैसा कहा है, जब जो भगवान के मंदिर की झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, वो भी देवगति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मंदिर के कार्य करने में पीछे नहीं हटना चाहिए कि मैं झाड़ू क्यों लगाऊं, मैं पोछा, कोई क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। बड़े बड़े राजाओं ने भी मंदिर के कार्य किए, इसलिए मंदिर का कार्य ये भी शुभ है। मंदिर में आकर के तन से भी शुभ करो, मन से भी शुभ करो, वचन से भी शुभ करो। ये हमारे शुभ के आश्रय जो है, तो हमारा बंद कौन सा होगा, शुभ का भी बंद होगा। फिर अगले समय में जो आएगा वो शुभ ही उदय में आएगा। इसलिए इसके माध्यम से
हमें अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करना है, अपने सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को मजबूत करना है। किसके लिए? किसके लिए? आत्मा के हित के लिए। अभी तो आत्म हित है तो विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दान। किसको? मिथ्या दृष्टि को। किसको लग रहे हैं? मिथ्या दृष्टि को। अभी तो वसुभूति को कष्टप्रद लग रहा था, लेकिन जैसे ही सद्धान जागृत हुआ, मन में संतोष आया, समता आई, वैसे ही सम्यक तदम समाधि से मरण करके और सबको पता चल गया आगे क्या बनना है उस जीव को। भगवान, अगले भव से ही भगवान बनना है। कितने भव? एक भव स्वधर्म स्वर्ग में पहुंच गया, दूसरे भव में सर्वार सिद्धि में, और तीसरे भव में मुक्ति को प्राप्त। नियम से सर्वार सिद्धि से जो जीव आते हैं वे नियम से अगले भव से मुक्ति को ही प्राप्त करते हैं। इसलिए थोड़ा सा भी अगर आप इस समय पंचम काल में भी थोड़े से भी समता रख लोगे, कितना सा समय बचा है? सागरों की आयु आनंद में रहना है। यहाँ कितना समय बचा है? 25-50 वर्ष बचे हैं, इससे ज़्यादा है क्या? क्योंकि यहाँ मुझे लगता छोटा तो कोई नहीं बैठा जो 90 साल और 100 साल से ज़्यादा जिएगा, है ना। कोई भी 25-30 साल के लोग से कम मुझे नहीं दिख रहा है। ये छोटी सी एक बेटी है 17-18 साल की, तो इसके जीवन में भी 70 साल तक 80 साल तक तो इतने ही तो वर्ष हैं। कितने थोड़े से हैं, पलक झपकते निकलने वाले हैं। और सागरों की आयु, सागरों की आयु में खूब आराधना भक्ति करना और पूरे आनंद मिलेंगे और सारे 5 इंद्रियों के भोग मिलेंगे, और उसके साथ साथ सम्यक दर्शन के साथ में वहाँ परमात्मा की आराधना, तीर्थ वंदना, जाप पाठ सब करेंगे, आनंद ही आनंद। ना तन को रोग होगा सम्यक दृष्टि को, ना तन का रोग होगा माँ, ना मन का रोग होगा, ना वचन, कोई रोग नहीं होंगे, और ना कोई कष्ट, ना व्यापार करना, ना बच्चों का पालन पोषण करना। कुछ करना है क्या माँ? मालूम होगा स्वर्ग में दुकानें नहीं होती, बिजनेस व्यापार नहीं होता, चौके चूल्हे नहीं होते, झाड़ू पोंछा नहीं करना पड़ता, अमृत भोजन होता है ना। बस अमृत भोजन करना, तीर्थ वंदना करना, तत्व चर्चा करना, पूरा सागरों का जीवन आनंद आनंद से ही बिताना है। बिताना है कि नहीं? किस किस को बिताना है? हाथ ऊंचा करना जरा। डर रहे हाथ ऊंचा करने में भी, कुछ लोग ऐसे ही बैठे हैं। इसका तात्पर्य नहीं बिताना तो यहाँ से कहाँ जाना है? फिर कहाँ जाना है? देवगति नहीं जाना, ऐसे धर्म कार्य नहीं करना, फिर कहाँ जाने की तैयारी है बताओ ना? फिर कहाँ जाने की है? फिर तो यार नरक में जाने की तैयारी चल रही है, तिरंच गति में जाने की, वहीं है सब काम। फिर वही चक्की चूल्हे में, फिर या तो मनुष्य करने सो, फिर चक्की चूल्हा करना, फिर व्यापार करना, फिर जन्म देना बच्चों को, फिर पालन पोषण करना। तो सबसे इस चारों गतियों में सबसे आनंद अभी इस गति के बाद कहाँ मिलेगा? इस काल में देव गति में ही मिलेगा, वहीं सुख शांति मिलेगी। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ ध्यान रखना, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। अगर कष्ट प्रिय लग रहे तो मिथ्या दृष्टि, अगर आनंद आ रहा है, त्याग में आनंद आ रहा है, तप में आनंद आ रहा है, दान में आनंद आ रहा है, पूजन में आनंद आ रहा है, भक्ति में आनंद आ रहा है, अभिषेक करने में आनंद आ रहा है, मंदिर के कार्य करने में आनंद आ रहा है, करवाने में आनंद आ रहा है, कार्यों को उत्सवों को कराने में आनंद आ रहा है, तो सोच लेना मैं सम्यक दृष्टि हूँ। और आनंद नहीं आ रहा है, ईर्ष्या हो रही है, द्वेष हो रही है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसको लड़ाने बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं, तो फिर समझ लेना मुझे ना इस जन्म में आनंद आ रहा है, ना अगले जन्म में आनंद मिलने वाला होगा। इसलिए इस जन्म में यदि आनंद के कार्य करोगे तो आनंद ही आनंद। अभी से आपका इस जन्म में कितना समय रह गए, इतने समय में सम्यक दर्शन के साथ में आपने यदि अंतिम श्वास का विसर्जन कर लिया तो आपके यदि ध्यान रखना आयु का बंद नहीं हुआ होगा तो नियम से देवगति ही प्राप्त होगी। और अगर आयु बंद हो गया होगा, मनुष्य का आयु का बंद हो गया तो भोग भूमि मिलेगी। ध्यान रखना, भोग भूमि मिलेगी, और भोग भूमि से सम्यक दर्शन अगर साथ में है तो भोग भूमि में से भी देवगति को जाकर, और मिथ्यात्व के साथ में अगर यहाँ कार्य किया है तो मिथ्यात्व के साथ अगर भोग भूमि में भी चले गए तो वहाँ से स्वर्ग तो मिलेगा, लेकिन वहाँ से फिर क्या होगा? मिथ्यात्व के साथ ताते चय था वर्तन धरो, यो परिवर्तन पूरे किए। इसलिए सबसे महत्व यदि है तो किसका है?
सम्यक दर्शन का महत्व है। इसलिए बंद के बारे में समझ में आ गया। अब हमें अपना बंद पिछले जन्म में जो किया था वो आज मिल गया। आज हम जैसा बंद करेंगे कल वैसा ही फिर उदय में आएगा। इसलिए आज तक जो गलतियां हो गई हों, भूल में हो गई हों, अज्ञानता में हो गई हों, मिथ्यात के वशीभूत हो गई हों, आज अपने सम्यक दर्शन को मजबूत कर लेना। और सम्यक दर्शन के साथ में जब आप श्रद्धा के साथ कार्य करेंगे तो वह आपका शुभ आश्रव, शुभ बंद कराने वाला होगा। जब उदय में आएगा तो शुभ ही आएगा। इसलिए अपने जीवन को जयवंत बनाने के लिए, सुखमय आनंद में जीने के लिए अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त अवश्य कर लेना। और अंतिम श्वास के विसर्जन मुकार मंत्र की आराधना के साथ होगा तो नियम से आपकी दुर्गति से बचकर सुगति ही आपको प्राप्त होगी। ऐसी सुगति प्राप्त करने के लिए अपने भावों को विशुद्ध बनाएं और विशुद्ध भावों के साथ ही अपना जीवन यापन करें। यही इस पर्याय की, इस धर्म में जन्म लेने की सार्थकता होगी। जय बोलिए महावीर भगवान की।